नवाब अकबर खान भुट्टी और परवेज मुशर्रफ के दरमियान दुश्मनी की वजह क्या थी? क्या दोनों हक पर थे या असल मकरूह चेहरे और फसाद की जड़ कोई और थी? कसूर किसका था या सिर्फ गलत फहमी? चौधरी शुजात हुसैन अपनी किताब सच तो ये है में क्या लिखते हैं, आइए एक नज़र दोहराते हैं। नवाब अकबर भुट्टी के बारे में हमारे दिल में हमेशा एहतराम रहा। वो न सिर्फ गवर्नर बलूचिस्तान के तौर पर वफाक की नुमाइंदगी कर चुके थे, बल्कि बतौर वज़ीर आला बलूचिस्तान भी उनकी बड़ी खिदमत हैं। वो बलूचिस्तान के इन नुमाया सियासतदानों में से थे जिनका फेडरेशन पर पुख्ता यकीन था। लेकिन फिर एक ऐसा वक्त आया कि उनके और फेडरेशन के ताल्लुकात में तनाव आ गया। इस कशीदगी का आगाज़ 2 जनवरी 2005 को हुआ था। उस रोज़ बलूचिस्तान के ज़िला डेरा बुगटी की तहसील सुई में पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड PPL के लिए काम करने वाली डॉक्टर शाजिया खालिद का मुबैना रेप हुआ। तो उन्होंने मुझे सेडेटिव के इंजेक्शन भी लगाए ताकि मैं पुलिस को बयान भी ना दे सकूं। मुझे कहा गया जब पुलिस आएगी तो तुमने खामोश रहना है, तुमने कुछ भी नहीं कहना, तुम्हारी इज्जत का सवाल है। कबीले के सरदार और कौम परस्त रहनुमा नवाब अकबर भुट्टी ने अपने इलाके में इस इकदाम को बलोच कौम की इज्जत और नामूस की खिलाफ वर्जी करार देते हुए इंतकाम का ऐलान कर दिया था। इस केस में मुबैना तौर पर PPL हुकाम के अलावा पाकिस्तानी फौज के एक कैप्टन के मुलविस होने का इल्ज़ाम भी ऐद किया गया था, जिसके बायस सूरत हाल में मज़ीद कशीदगी हो गई। उसके साथ साथ उनका सुई गैस की रॉयल्टी का मुतालबा, अपनी हिफाजत के लिए असला रखने की इजाज़त, फौजी चौकियों ख़ास तौर पर जो उनके घर के करीब थीं उनका खात्मा शामिल था। नवाब अकबर भुट्टी ने एक पाकिस्तान की फ़ौज से तवील कशीदगी के बाद पहाड़ों में रोपोश होने का फैसला किया था। ताहम 14 दिसंबर 2005 को कोहलों के दौरे के मौका पर जब परवेज मुशर्रफ के काफिले पर हमला हुआ तो कशीदगी अरूज पर पहुंच गई। सन 2006 के अवैल में पाकिस्तान की फौज ने डेरा बुगटी पर बमबारी की। उस कार्रवाई के बाद नवाब अकबर भुट्टी डेरा बुगटी की पहाड़ियों में रोपोश हो गए। वहीं 26 अगस्त 2006 को होने वाले एक फौजी ऑपरेशन में पुरअसरार तौर पर उनकी मौत वाक़ई हुई। जिन दिनों नवाब अकबर भुट्टी के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे, एक बार हम उनके घर गए। मेरे साथ मुशाहिद हुसैन, सैयद मूस अलाई और खातून सहाफ़ी नसीम ज़हरा भी थी। हमने उनके घर में एक बड़ा सा गड़ा देखा जिसके बारे में नवाब अकबर भुट्टी का कहना था कि ये फौजी बमबारी की वजह से बना है और इस बमबारी के नतीजे में उनकी पोती जख्मी हो गई थी। बकौल उनके ये बात उन्होंने अवाम को इसलिए नहीं बताई कि इश्तियाल फैलने का अंदेशा था। फिर उन्होंने घर के करीब फौजी चौकी को ख़त्म करने का मुतालबा किया। उनका कहना था कि उसकी वजह से उनके घर की बेपर्दगी होती है। इस्लामाबाद वापसी पर हमने परवेज मुशर्रफ से बात की। उन्होंने हमारे कहने पर चौकी को फौरी तौर पर हटाने का हुक्म दे दिया। यहाँ मुझे एक पुराना वाक़या याद आ रहा है। नवाब अकबर भुट्टी का एक बेटा कत्ल हो गया। चूँकि उन दिनों मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली बलूचिस्तान के वज़ीर आला थे, लिहाजा अकबर भुट्टी उनको भी अपने बेटे के कत्ल का जिम्मेदार समझते थे। अकबर भुट्टी ने अपने बेटे के कत्ल की FIR दर्ज कराने से इनकार कर दिया और अहद किया कि अपने बेटे के कत्ल का बदला खुद लेंगे। इस वाक़े के कुछ अरसा बाद मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली मुझे भी अपने साथ डेरा बुगटी ले गए ताकि नवाब भुट्टी को बता सकें कि उनका इस कत्ल में कोई हाथ नहीं, लिहाजा उनको माफ़ कर दें। वहाँ पहुँचे तो मुझे भुट्टी दूसरे कमरे में ले गए। पूछा जमाली के साथ क्या सलूक किया जाए। मैंने कहा इनका कोई कसूर नहीं, इनको माफ़ कर दें। कहने लगे ठीक है, मैं इनको माफ़ कर देता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, जमाली सच्चे हैं तो दहकते अंगारों पर नंगे पांव चल कर दिखाएं। जब ये बात ज़फ़रुल्लाह जमाली के इल्म में आई तो उन्होंने दहकते अंगारों पर नंगे पांव चलने से माजरत कर ली।
मैं वापस जनरल मुशर्रफ और नवाब अकबर बुगटी के तनाज़े की तरफ आता हूँ। मैंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ और नवाब अकबर बुगटी के दरमियान बराह रास्त एक मुलाकात का बंदोबस्त किया था ताकि दोनों के दरमियान गलत फहमियाँ दूर हो सकें। ये मीटिंग इस्लामाबाद में रखी गई थी, लेकिन जिस रोज़ ये मीटिंग होना थी उस रोज़ तयशुदा वक्त से कुछ देर पहले ये मीटिंग अचानक मनसूख हो गई। नवाब अकबर बुगटी ने बाद में मुझे बताया कि सदर मुशर्रफ के ऑफिस से फ़ोन आया कि उनको लाने वाला जहाज़ डेरा बुगटी पहुंचने के बाद ख़राब हो गया है, लिहाजा मीटिंग मनसूख की जाती है। नवाब अकबर बुगटी का कहना था कि इस फ़ोन के आधे घंटे बाद सदर मुशर्रफ का जहाज़ उन्होंने खुद अपनी आंखों से फिजा में उड़ते देखा। ये जहाज़ डेरा बुगटी एयरबेस से वापस जा रहा था। ये उन दिनों की बात है जब अकबर बुगटी और हुकूमत के दरमियान मामलात खासे ख़राब हो चुके थे। एक रोज़ हम सदर परवेज़ मुशर्रफ के साथ मामूल की एक मीटिंग में बैठे थे। डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस जनरल नदीम एजाज ने अकबर बुगटी के बारे में बताना शुरू किया कि वो पहाड़ों में रोपोश हो चुके हैं, लेकिन जल्द ही हम उनको ढूंढ निकालेंगे। मैंने महसूस किया कि जनरल एजाज जब भी अकबर बुगटी के बारे में बात करते उनका लहजा बहुत सख्त हो जाता था। फैसला ये हुआ कि मैं और मुशाहिद हुसैन जनरल नदीम एजाज के घर जाएंगे और उनकी नवाब अकबर बुगटी की बाबत गलत फहमी दूर करने की कोशिश करेंगे। हम जनरल नदीम एजाज के घर गए और उनसे कहा कि अकबर बुगटी के साथ इन दिनों हुकूमत की महाज आराई है, मगर हमें नहीं भूलना चाहिए कि अकबर बुगटी बलूचिस्तान के उन रहनुमाओं में से हैं जो वफाक की हामी रहें और कौम परस्तों के मुकाबले में उन्होंने हमेशा वफाक का साथ दिया है। हमने जनरल नदीम से कहा कि हमारी दरख्वास्त सिर्फ ये है कि अकबर बुगटी को मारे नहीं बल्कि उनको गिरफ्तार कर लें। ये कहकर हम वापस आ गए, मगर अगले रोज़ ही अकबर बुगटी की मौत की खबर आ गई। कुदरती तौर पर मुझे उसका बहुत दुख हुआ। नवाब अकबर बुगटी के कत्ल के अगले रोज़ सदर परवेज़ मुशर्रफ ने मरी में एक मीटिंग बुलाई जिसमें मेरे अलावा जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ DGISI, DGMI और DGI भी मौजूद थे। जनरल नदीम एजाज ने तमाम शिरका के सामने सदर मुशर्रफ को बताया कि क्वेटा में लोग नवाब अकबर बुगटी के कत्ल पर बहुत खुश हैं और मिठाइयाँ बांट रहे हैं। हमें यकीन है कि नवाब अकबर बुगटी के जनाजे पर भी लोग नहीं आएंगे। यह सुनकर मैंने ब्रिगेडियर एजाज शाह से मुखातब होकर कहा कि अब जो मैं पंजाबी में कहने लगा हूँ आप इसका तर्जमा करके जनरल साहब को बता दें। पंजाबी के एक सूफी शायर मियाँ मोहम्मद बख्श ने कहा था कि दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए सजना भी मर जाना। ये सुनकर सदर मुशर्रफ कहने लगे कि तर्जमे की ज़रूरत नहीं, इनकी समझ में इसका मतलब आ गया है। उसके बाद बहस शुरू हो गई कि नवाब अकबर बुगटी के जनाजे में किसी हुकूमती ओहदेदार को भेजना चाहिए तो कौन जाएगा। उस पर सदर मुशर्रफ ने कहा कि एक नुमाइंदा भिजवा देते हैं। फिर उन्होंने मेरा नाम तजवीज़ किया कि चौधरी शुजात नवाब अकबर बुगटी के जनाजे में शिरकत करेंगे, जिस पर मीटिंग में मौजूद किसी ने कहा कि सदर साहब चौधरी साहब की जान क्यों खतरे में डालते हैं। चुनांचे हुकूमत के किसी नुमाइंदा ने नवाब अकबर बुगटी के जनाजे में शिरकत नहीं की सिवाय वहाँ मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों के। इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि हमारे मुक़्तदिर लोग हर तरफ से रिपोर्टें मिलने के बावजूद कितने बेखबर होते हैं और जिस तरह जनरल नदीम एजाज ने जनरल मुशर्रफ की खुशी के लिए एक बड़े फसाद की बुनियाद रख दी। इसी तरह अपने बास को खुश रखने के लिए हमारे लोग किन किन फसादों की बुनियाद रख देते हैं। दूसरी इंतहा भी देख लीजिए कि इतने लिखे पढ़ने के बावजूद नवाब अकबर बुगटी जैसे लोग ये शर्त लगाते हैं कि ज़फ़रुल्लाह जमाली नंगे पांव दहकते अंगारों पर चलेंगे। अंदाज़ा करें कि नदीम एजाज जनरल मुशर्रफ को बताते हैं कि बुगटी की मौत पर क्वेटा के लोग बहुत खुश हैं और मिठाइयाँ बांट रहे हैं। हालांकि अगले रोज़ पूरे बलूचिस्तान में हड़ताल थी, लेकिन अंदाज़ा करें कि जनरल मुशर्रफ उनकी इस तरह की बातों पर यकीन भी कर लेते थे।